स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। हमने माइक्रोबायोलॉजी के 55 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एम्बू बैग विद 2% ग्लूटारेल है। इसने बोला है कि आप कितना टाइम में एक एम्बू बैग को स्टरलाइज कर लोगे 2% ग्लूटारेल्डिहाइड के साथ। तो बताओ, इनमें से ना वैसे तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि लिस्ट सिर्फ आपको 20 मिनट्स ही चाहिए होते हैं किसी एम्बू बैग को स्टरलाइज करने के लिए 2% ग्लूटारेल्डिहाइड से। तो ऑप्शन में जो सबसे कम होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉइलिंग वाटर हेल्प्स इन किलिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग वाटर से आप क्या कर सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हो, लेकिन किसको नहीं कर पाओगे? तो आप उसके स्पोर्स को किल नहीं कर पाओगे, ठीक है, बॉइलिंग वाटर से। नेक्स्ट है, ए कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप क्या कर देते हो? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? ए सेप्सिस, ए पैथोजेनेसिस, तो क्या बोलोगे? उसको बोलोगे ए सेप्सिस, याद रखना, ठीक है। फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए सेप्सिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। कॉमनली यूज़ होने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? नॉर्मल जो यूज़ होता है वो होता है सेवलोन। आपको पता है घरों में यही आपको कॉमन सा नाम दिख रहा है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। माइकोलॉजी किसकी स्टडी है? माइकोलॉजी फंगी की स्टडी है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिजीज़। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है? बताओ। पैथोजन, लैक्टोजन, ग्लाइकोजन। भाई हमने तो पैथोजन ही सुना है और होता भी यही है, ठीक है, याद रखना। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो होता है पैथोजन। नेक्स्ट देखो, most microbial structure and enzymes in human beings are composed of। बहुत सारे जो माइक्रोबायल स्ट्रक्चर्स हैं और जो एंजाइम्स हैं ह्यूमन बींग्स में, वो किससे कंपोज्ड होके बनते हैं? तो वो ना प्रोटीन से कंपोज्ड होके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल को जीनोम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? देखो इसका रेशनल, जो एंटायर जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको बोला जाता है जीनोम, ठीक है। और सेकंड याद रखना, जो बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की, विच आर मेड अप ऑफ डीएनए कॉल्ड, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो किससे बनती है? डीएनए से, और उसको बोलते हैं हम जीन, ठीक है। और फिनोटाइप क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप, ओके। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, जॉर्ज मेंडल, ओके। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? बहुत बार आपसे पूछते हैं, तो लुइस पास्चर है। लुइस पास्चर फादर है माइक्रोबायोलॉजी के। जर्म सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? जर्म सेल थ्योरी को किसने किया था? तो जर्म सेल थ्योरी को किया था लुइस पास्चर ने। किसने किया था जर्म सेल थ्योरी को? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंसेज। इसने क्या बोला है? इनमें से वो कौन से पाइनियर्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जिनको क्रेडिट जाता है? भाई जिसने डिस्कवरी की हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग लेंसेज यूज़ करके जिन्होंने पता लगाया हो, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है, तो वो कौन है? वो सबसे मेन पाइनियर्स हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक। इसी ने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जो है पता लगाया था, भाई अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है। एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक क्या है? सबसे पहला पर्सन है 1673 के अंदर जिसने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, डिस्क्राइब किया था,
ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, सिंगल लेंस के साथ उसने डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप को। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड, किसने विब्रियो कोलेरा को डिस्कवर किया, तो वो था रॉबर्ट कोच। विब्रियो कोलेरा रॉबर्ट कोच, विब्रियो कोलेरा रॉबर्ट कोच, ठीक है। नेक्स्ट है, और रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स भी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वॉर आइडेंटिफाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किसने आइडेंटिफाई किया था, तो ये भी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द एंटोजिक एजेंट ऑफ, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था इटियोलॉजिक एजेंट किसका, टीबी का, ठीक है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, रॉबर्ट कोच से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंड द लिंक बिटवीन, किसने पता लगाया था लिंक कोलेरा के बीच में और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में, तो वो था जॉन स्नो, इसने पता लगाया था। सबसे पहले इसी ने लिंक का पता लगाया था 1854 के अंदर, ठीक है, जॉन स्नो ने, याद रखना। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वॉज फर्स्ट, जो लाइफ साइकिल थी उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था मलेरिया की लाइफ साइकिल को, तो वो थे रोनाल्ड रोस। कौन थे, रोनाल्ड रोस, ठीक है। रोनाल्ड रोस क्या थे, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट को, जो कि किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट बाय द बाइट ऑफ, अब वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई एक बाइट जो एनाफिल्स मॉस्किटो है इससे मलेरिया पैरासाइट होता है, मतलब इससे ट्रांसमिशन होता है, इससे फैलता है ये, तो कौन था वो, तो वो था सर रोनाल्ड रोस। अभी पढ़ चुके हैं ना, तो वही नाम आएगा। अब नेक्स्ट है वायरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। हु डिस्कवर वायरस इन बायोलॉजी, किसने डिस्कवर किया वायरस को, कौन है वो, तो वो है डिमित्री आइवेनोस्की। कौन है, डिमित्री आइवेनोस्की, याद रखना, किसने वायरस को डिस्कवर किया बायो के अंदर, डिमित्री आइवेनोस्की। ये क्या है, रशियन बोटेनिस्ट है, रशियन से याद करना, बोटेनिस्ट है रशिया का, जिसने वायरसेस को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। जो मोज़ेक मॉडल था ना आपका टबैको का, याद करो, मोज़ेक मॉडल हमारा बायोकेम में हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस, वायरसेस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो वायरसेस को लिविंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं दैट कैन ओनली रेप्लिकेट मल्टीप्लाई ग्रो विद इन अ होस्ट सेल, एक होस्ट सेल चाहिए होता है हमें ग्रो करने के लिए उनको, जो वायरस होते हैं, ठीक है। वायरसेस आउटसाइड द होस्ट सेल्स एग्जिस्ट एज अ प्रोटीन कोट और कैप्सिड, वैसे अगर एग्जिस्ट करेंगे ना अगर वायरसेस बाहर, तो उनको क्या चाहिए होगा, प्रोटीन कोट और ये, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, जो ग्रोथ होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, इज़ आइडेंटिफाइड बाय, उसको किसने आइडेंटिफाई किया था, तो वो किया था साइटोपैथिक इफेक्ट और हेला सेल्स ओनली, ठीक है। क्या आएगा इसका, साइटोपैथिक इफेक्ट और हेला सेल ओनली। अब क्या होता है ये साइटोपैथिक इफेक्ट, चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी कोज्ड बाय इन्फेक्टिंग वायरस कॉल्ड, इसने बोला था, क्वेश्चन ये था कि भाई हमारा जो ग्रोथ है इन्फ्लुएंजा वायरस की उसका पता कैसे चला, तो इन्होंने बोल दिया हमें पता चला साइटोपैथिक इफेक्ट्स दिखे उनको जो साइंटिस्ट थे, और हेला सेल्स दिखी। तो अब साइटोपैथिक सेल्स क्या होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी जब उन्होंने सेल मॉर्फोलॉजी को चेक किया तब देखा कि वहाँ पे क्या है, वो चेंज हो चुकी है सेल की मॉर्फोलॉजी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टिंग वायरस आया था, उस वजह से सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, तो उसको बोल दिया साइटोपैथिक इफेक्ट्स, ठीक है। हेला सेल्स क्या होती हैं, हेला सेल इज़ एन इमॉर्टल कैंसर सेल दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड इन कॉन्टिन्यूस टिश्यू कल्चर फॉर डिकेड्स फ्रॉम अ पेशेंट विद कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। हेला सेल क्या होता है,
एक इमॉर्टल कैंसर सेल होती है जो कि कैंसर के पेशेंट से ली गई थी, ठीक है। इमॉर्टल कैंसर सेल दैट हैज़ बीन मेंटेन इन कंटिन्यूस टिश्यू कल्चर, वही है, वो कल्चर लेके रखा हुआ था, ठीक है। उसमें हेला सेल्स बी यूज्ड फॉर, हेला सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनको एक्सपेरिमेंट वगैरह, कल्चर वगैरह के लिए, भाई सेल की ग्रोथ कैसी हो रही है, कितने चेंजेस आ रहे हैं उसमें, लेकिन कैंसर के केस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन इन हिज बॉडी। एक पर्सन है, वो क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इंटरफेरोन्स का उसकी बॉडी में, तो पॉसिबिलिटी इज़ दैट ही हैज़ गॉट एन, तो क्या चांसेस हैं भाई, कौन सा इन्फेक्शन होगा, मीजल्स होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस आर अ ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है इंटरफेरोन, एक ग्रुप होता है ग्लाइकोप्रोटीन का जो कौन प्रोड्यूस करता है, ल्यूकोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट, किसके रिस्पॉन्स में, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। जैसे ही आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइट और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई पैथोजन आया है इस वजह से। अब मीजल्स आया था इस वजह से इसकी बॉडी में ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, विच ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। रेशनल देखो, साइटोकाइनिन आर वन ऑफ मोर देन 100 डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड प्राइमरी बाय WBC कॉज बोथ इन्फ्लामेशन एंड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या होते हैं, ये आप उनको बोलोगे कि 1000 डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स प्रोड्यूस, ये कौन प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइनिन्स WBC प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कब, इन्फ्लामेशन के टाइम पे या फिर कोई इम्यून रिस्पॉन्स देना हो ना तब करती है साइटोकाइनिन्स, याद रखना। नेक्स्ट है, विच वन इज़ अ DNA वायरस, कौन सा DNA वायरस है, तो हेपेटाइटिस बी आपका DNA वायरस रहेगा, ठीक है। और क्या है, हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, एडिनो वायरस, रेट्रोवायरस एंड हर्पिस वायरस, ये क्या है, DNA वायरस हैं ये सारे, अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक तो हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, एडिनो वायरस, रेट्रोवायरस, हर्पिस वायरस, ये सारे DNA वायरस हैं, ठीक है। ऑल हेपेटाइटिस वायरस जो हो गए, रेब्डो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रुबेला, पोलियो, HIV, ये RNA वायरस हैं, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस, कौन सा DNA वायरस है, बताओ, अभी तो पढ़ा, हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसिडर एज अ लिंक बिटवीन, कौन सा बैक्टीरिया कंसिडर करता है बैक्टीरिया और वायरस के बीच का लिंक, तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन लाइक वायरस। माइकोप्लाज्मा, इसने बोला ना कि यही एक लिंक बताता है बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी ना बाहर जो होती है एक सेल वॉल की तरह, जैसे सेल के बाहर एक लेयर होती है ना, उस टाइप से ही ये एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको, एक लिंक क्रिएट करने का काम करता है बैक्टीरिया और वायरस की, तो इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लैक द सेल वॉल, विच ऑफ द, किसकी नहीं होती, तो वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबायल ग्रोथ एक्सेप्शन। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रोबायल ग्रोथ को, एक्सेप्ट करते तो हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं करता वो निकालना है, तो वो होता है डिसइंफेक्शन कर दिया तो इफेक्ट क्या होगा, वो तो किल्ली हो जाएंगे, सारा सफाया ही हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय ऑल द पैथोजेंस टू मल्टीप्लाई, किसकी ज़रूरत पड़ती है पैथोजन को मल्टीप्लाई करवाने के लिए, तो सबसे मेन है मॉइस्चर की,
ठीक है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, बताओ कितना टेम्परेचर चाहिए होगा उसको ग्रो करने के लिए। 25, 30, कितना चाहिए होगा मिनिमम 37, तो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। मोस्ट फेवरेबल यही होता है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेवरेबल टेम्परेचर, अभी बताया बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस, ये मोस्ट फेवरेबल है, याद रखना, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट फॉलोइंग मिनिमम, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करता है ना फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, तो वो है भाई 55 डिग्री सेल्सियस। तो बैक्टीरिया का नाम भी क्या है, थर्मोफिलिक, और वो सिंपल वाला था, अभी पहले पढ़ के आए, ठीक है। अब इसने बोला 3 ग्रुप है बैक्टीरिया के, ठीक है। एक तो कौन सा है साइक्रोफिलिक, दूसरा है मीज़ोफिलिक, तीसरा है थर्मोफिलिक। साइको के लिए तो हमें चाहिए 0 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, और मीज़ोफिलिक के लिए 44 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 20 एंड 44 डिग्री, और थर्मो के लिए हमें चाहिए बिटवीन 50 to 60, या फिर ऑप्टिमम आपका 55, ये याद रख लेना। साइको, क्रोमोफिलिक, मीज़ोफिलिक, थर्मोफिलिक, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेजेस इन द बैक्टीरियल, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको ग्रोथ, उसका ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व का एक सीक्वेंस बताना है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, बताओ। तो इसका राइट आंसर है हमारा सबसे पहले लैग, फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन। पहले लैग, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन। देखो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेज, बैक्टीरिया ग्रोथ के भी 4 फेजेस होते हैं। लैग होता है सबसे पहले, लैग का मतलब बैक्टीरिया वॉज मेटाबॉलिक एक्टिव बट नॉट, इसमें बैक्टीरिया जो होता है आपका एक्टिव तो होता है लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होगा। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, टाइम ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्टेशनरी में क्या होगा, नंबर ऑफ डाइंग इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइडिंग बैक्टीरिया, जितने डाइंग होंगे ना उतने ही डिवाइड भी हो जाएंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट में क्या है, डिक्लाइन और डेथ में एक्सपोनेंशियल, लिविंग सेल्स के अंदर जो है कमी आने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएंगे, डेथ होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच फेज़ इज़ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन, कौन सा ऐसा फेज़ है जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होती है, रिजल्ट इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है विद रिड्यूस जनरेशन टाइम, तो कौन सा फेज़ होगा, तो वो होता है सी, लोग फेज़। कौन सा होता है, लोग फेज़। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, लैग में तो कोई डिवाइडेशन हो ही नहीं रही थी, तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियल में बताया था इसमें ग्रोथ हो रही है, और अभी हमने इसमें क्या पूछा है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन किस में होती है, लोग फेज़ में होती है, याद रखना। और लोग फेज़ दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फेज़। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग अकर्स इन स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्सेप्ट, कौन कौन सी चीज़ें स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में होती हैं सिवाय एक के, क्या चीज़ नहीं होती। देखो होता कौन कौन सा है, सेल शोज यूनिफॉर्म एंड रेगुलर स्टेनिंग, ये सही बात है। सेल्स शोज प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, एक्सोटॉक्सिन्स भी बनते हैं, बट इस चीज़ को आप निकाल देंगे, स्पोर्स आर सीन, स्पोर्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। सॉरी, इसका जो है ये ऑप्शन रहेगा 89 का रहेगा, सेल शोज प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर स्टोरेज, जो इंट्रासेलुलर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है ना, इसकी प्रेजेंस को शो नहीं करता, ठीक है। स्पोर्स आर सीन, स्पोर्स दिखते हैं, ठीक है ना, ये मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो बी है इसका राइट आंसर, इसको बी में एक्सेप्ट में निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जेनरा दैट नीड्स पायरोडॉक्सिकल फॉर ग्रोथ इज, जेनरा दैट, पायरिडॉक्सी अभी पढ़ा हमने, जेनरा बताना है, तो क्या है ये पायरिडॉक्सी भी तो पता होना चाहिए आपको। पायरिडॉक्सी क्या है, एक फॉर्म है विटामिन B6 की,
विच रिक्वायर्स फॉर सम मेडिकली रेलिवेंट बैक्टीरिया। इसमें क्या है, ज़रूरत पड़ती किसकी, मेडिकल रेलिवेंट बैक्टीरिया की। वो है कौन सा, तो वो है इसका राइट आंसर सी, ग्रेनुलिका टेला, ग्रेनुलिका टेला। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर दूसरा भी आ जाता है तो ऑप्शन में ये भी लिख सकते हो, अबोट्रोफिया। नेक्स्ट है, अ रैपिड ग्रोअर अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रो करने वाला कौन सा है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम abscessus। नेक्स्ट है, क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला इज कॉल्ड लोपहोट्राइकस। ठीक है, क्लस्टर बोला था, क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस। अब 4 टाइप के फ्लैजिलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इसने, 4 टाइप का। तो पहला है मोनोट्राइकस, दूसरा है एम्फीट्राइकस, तीसरा है लोफोट्राइकस, चौथा है पेट्रीट्राइकस। ठीक है, मोनो में तो सिंगल पोलर मतलब सिंगल है ये, एम्फी में क्या है, सिंगल फ्लैजिला है लेकिन बोथ साइड्स, और लोफा में क्लस्टर बना हुआ है और इसने क्लस्टर का ही पूछा है। और पेट्री में क्या होता है, न्यूमरस फ्लैजिला होते हैं हर बैक्टीरियल बॉडी की तरफ, इसमें बहुत सारे होते हैं। 4 तरह के फ्लैजिला बता दिए मैंने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा है फिलामेंटस बैक्टीरिया, तो एक्टिनोमाइसाइट्स क्या है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ अडहेशन, तो वो है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द सरफेस ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पड़ा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के सरफेस पे क्या होता है, फिम्ब्रिया होती हैं, जो क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन जीन्स। कौन सी स्ट्रक्चर कंटेन करती है जीन्स फॉर एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, तो वो होता है प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। ये ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनके पास क्या होता है, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा मेथड है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कौन से मेथड से करते हैं, तो वो होता है बाइनरी फिजन। कौन सा, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मीजोसोम इन बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन है, तो होता है रेस्पिरेशन। याद रखना, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, टू द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज इन बैक्टीरिया। कौन सा है प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल का, तो वो है हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखना, ये है प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट फॉर्म्स लेयर इन द, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में काम करता है। ठीक है, वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। भाई इसके बिना तो आधार बनेगा ही नहीं बैक्टीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया। कौन सा होता है रोड शेप, बेसिलाई जो होती है वो रोड शेप बैक्टीरिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, सम आर द क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर शेप। जो कोकाई होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, बेसिलाई अभी पढ़ी रोड शेप होती है, पेपर में पूछते हैं ये। विब्रिया कोमा शेप होती है, स्पाइरला नॉन फ्लेक्शिशियस रोड्स, और स्पायरोचिट्स फ्लेक्शिशियस रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट को क्या है, MRSA इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड, तो विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब MRSA इन्फेक्शन है ऑफ सर्जिकल वुंड, तो आपको किस टाइप का आइसोलेशन करना पड़ेगा पेशेंट के साथ, तो पेशेंट का क्या है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, MRSA क्या है, मेथिसिलाइन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये क्या है, इज अ स्टेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेनिसिलिन्स एंड सिफेलोपोरिन्स
पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन पढ़ा होगा आपने फार्मा में, इसकी क्लासिफिकेशन पता होगा आपको, इसका एक्शन पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, बट इट रिस्पोंड टू वेनकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस। इसका कॉन्टैक्ट से क्यों किया है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से वो स्प्रेड हो जाता है। इट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट बाय कंटामिनेटेड हैंड से, क्लोथ से, इक्विपमेंट से, इसीलिए इस कंडीशन में हमने ऐसा किया है। द टर्म MRSA, अभी बताया MRSA की फुल फॉर्म क्या है। तो MRSA की फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरिस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैथिसिलिन, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसका राइट आंसर है वेनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, क्योंकि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन तो रेजिस्टेंस हो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए क्या है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वेनकोमाइसिन। नेक्स्ट है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर, जो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, तो हम उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में हमारे पास, ठीक है। एक तो प्रोड्यूसर जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दूसरा कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं फूड को, और लास्ट वाले होते हैं डिकम्पोजर, ठीक है, जो डेड प्लांट और एनिमल से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कोल्ड टेम्परेचर प्रोहिबिट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, व्हेन अगर कोल्ड टेम्परेचर प्रोहिबिट कर देता है किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, तो आप उसको क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे उसको, तो हम उसको बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि हमने उसकी सिर्फ ग्रोथ को रोका। अगर बैक्टीरियोसाइडल वर्ड यूज़ होता तो मतलब किल कर देना होता है, ठीक है। और एक होती है टर्म एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जिंदा रहेगा बैक्टीरिया, और एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, सारा काम कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैथोजेनिक, कौन सा नॉन पैथोजेनिक है, तो जो सी ऑप्शन है हमारा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक है। और जो टीबी कॉज करता है ना काउज के अंदर, टीबी कॉज अगर काउज के अंदर हो रहा है तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस कॉज करता है टीबी इन काउज, ठीक है, सम टाइम इन ह्यूमंस बाय इन्फेक्टेड मिल्क। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेन वेल, कौन सा है वो, तो वो है ई कोलाई, कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है। वैसे तो अदर भी हैं, अगर जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, इसमें ई कोलाई है, लेजिनोला है, क्लेमाइडिया है, विच आर नॉट स्टेन ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल, ठीक है बच्चों, विच आर नॉट स्टेन। इसका आंसर कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है ये गलत है, आप फाइंड आउट करके आइएगा, नहीं फिर मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राम नेगेटिव बग, कौन सा ग्राम नेगेटिव नहीं है, बग बोल दो, बैक्टीरिया बोल दो, तो इसका राइट आंसर है ए क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ठीक है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस ग्राम नेगेटिव नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस ग्राम नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स, वन ऑफ द, कौन सा ऐसा है जिसमें कौन सा बैक्टीरिया जिसमें कैपेबिलिटी है टू फॉर्म स्पोर्स, तो वो है हमारा क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राम पॉजिटिव, एक तो आप ना एक लिस्ट बनाओ जिसमें कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन कौन से ग्राम नेगेटिव हैं, ठीक है, उसमें आप लिख लोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो इसने पूछा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, तो इसका है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज गैस गैंग्रीन, कौन गैस गैंग्रीन कॉज कर रहा है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस गैस गैंग्रीन कॉज कर देती हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा है जो ग्राम नेगेटिव है, तो विब्रियो कोलेरा ग्राम नेगेटिव है। क्या है, ग्राम नेगेटिव। ये आपका आरआरबी में आया हुआ है, नोट कर लो ये। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इन फॉलोइंग विच इज़ अ ग्राम पॉजिटिव, कौन सा है पॉजिटिव, तो वो है कॉर्नी बैक्टीरियम। क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम। नेक्स्ट है ग्रीनिश कलर ऑफ पस फ्रॉम अल्सर इज, ग्रीन कलर की पस आना अल्सर से, तो क्या हुआ है भाई उसको, सूडोमोनास की वजह से। किसकी वजह से, सूडोमोनास की वजह से। ठीक है, नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द कोलोन। अब जैसे कोई भी हम जो डाइजेस्ट होने वाला फूड नहीं है लेकिन वो खा लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है कोलोन में, उसको क्या बोलोगे, तो वो होती है प्रीबायोटिक। क्या होती है, प्रीबायोटिक, जो कि नॉन डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की ग्रोथ से हो जाती है। ठीक है, नॉन डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स दैट प्रमोट्स द ग्रोथ। और अब कोई चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही तो पड़ी पड़ी सड़ेगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया ही लगेंगे ना, तो वो प्रीबायोटिक हो गया। ठीक है, प्रीबायोटिक्स क्या है, आर नाइदर एब्जॉर्ब्ड और नाइदर ना तो वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ना डाइजेस्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है इसने, नाइदर एब्जॉर्ब और प्रीबायोटिक्स का एग्जाम्पल ऑनियन और गार्लिक। अब एक तो प्रीबायोटिक है, अब ये है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, एनी एजेंट्स हैविंग फेवरेबल ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑन लिविंग सेल्स, लेकिन ये फेवरेबल और हेल्थ प्रमोटिंग है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रेजेंट इन जीआई ट्रैक्ट इज प्रोबायोटिक बिकॉज इट्स प्रेजेंस इनिबिट द ग्रोथ। हाँ, प्रोबायोटिक वो होते हैं भाई जो ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं, और प्रीबायोटिक से ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स दैट कंटेन लिविंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सफिशिएंट numbers to alter intestinal flora, microflora and promote intestinal microbial balance। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन वो अच्छे होते हैं इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा के लिए और हमारी इंटेस्टाइनल गट हेल्थ के लिए, तो वो होते हैं प्रोबायोटिक। जैसे दही भी एक प्रोबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग स्टेफाइलोकोकस। क्या सही नहीं है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, तो वो है स्टेफाइलोकोकस डजंट मेक कोएगुलेज। तो ये गलत है भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोएगुलेज क्या है, एक एंजाइम है सच एज थ्रोम्बिन दैट कॉज कोएगुलेशन, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों।